स्टूडेंट, जब भी प्रश्न होता है रीअरेंजिंग पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सेंटेंस के सारे हिस्सों को ध्यान से पढ़ें और फोर गोइंग पार्ट कौन सा होगा, पोस्ट गोइंग पार्ट कौन सा होगा, उसे दिमाग में ध्यान में रख करके रीअरेंज कर दें। तो आइए इस समस्या के समाधान के लिए मैं आपको एसबीआई क्लर्क 2026 में होने वाले परीक्षा को टारगेट करते हुए 3 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिसमें आपको एक सेंटेंस के 5 टुकड़े दिए गए हैं, लेबल्ड ए बी सी डी एंड ई। उन्हें रीअरेंज करना है ताकि वो ग्रामेटिकली करेक्ट एंड कंटेक्चुअली मीनिंगफुल सेंटेंस में चेंज हो जाए। तरीका बिल्कुल आसान होगा। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, नंबर ए, इन द गार्डन। नंबर बी, आई सॉ ए सेंट। नंबर सी, with his hands on his head. D, while sitting, E, smiling at me. गौर से देखिए, पहले क्या हुआ? तो पहले स्पीकर का गार्डन में बैठना हुआ, फोर गोइंग एक्शन। बाद में क्या हुआ? स्पीकर का एक सेंट को देखना, सेंट ने क्या किया? तो उस पर मुस्कुराया। कैसे? तो अपने हाथों को सर पे रखकर। यानी पहला हिस्सा होगा बैठने वाला। तो बैठने वाला आपके पास आ रहा है डी में, वाइल सिटिंग। सिटिंग कहां? देखिए रिलेशन जोड़ना है आपको। सिटिंग कहां? तो इन द गार्डन, यानी डी के बाद ए आ गया। वाइल सिटिंग इन द गार्डन क्या हुआ? तो स्पीकर ने देखा, ए के बाद बी आया। किसे देखा? तो ए सेंट को। सेंट क्या कर रहा था? तो मुस्कुरा रहा था, ई आ गया। स्माइलिंग एट मी, कैसे मुस्कुरा रहा था? तो अपने हाथों को अपने सर पर रखकर, विथ हिज हैंड्स ऑन हिज हेड, यानी तब आपका सी आ गया। करेक्ट ऑर्डर आपने फाइंड आउट कर लिया बड़ी आसानी के साथ, चुटकियों में, और वो मिला DABEC। अब देखते हैं ये क्रम हमारे ऑप्शंस में है कि नहीं। नहीं है तो फिर हमारा आंसर नंबर ई होगा। DA को ढूंढिए, तो DA देखिए आपके पास DA एक जगह मिला। अब उसके बाद BEC, यस BEC है। मार्क ऑप्शन नंबर सी है जो आंसर। बाकी पर विचार करना ही बेकार है, एलिमिनेट कर दें। द राइट आंसर इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस इन ऑर्डर टू रीअरेंज इज DABEC। सबसे पहले आप लेंगे डी को। डी आपका हो गया फर्स्ट, वाइल सिटिंग। ए हो गया आपका सेकंड, इन द गार्डन। बी हुआ थर्ड, आई शॉ ए सेंट। ई आया फोर्थ, स्माइलिंग एट मी, और तब लास्ट आ गया आपका सी, विथ हिज हैंड्स ऑन हिज हेड। क्वेश्चन नंबर 2, ही वेंट टू स्कूल। वो स्कूल गया। नंबर बी है टेकिंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना पहले हुआ स्टूडेंट्स। सी है आपका पैकिंग हिज बुक्स, ये भी पहले हुआ। और डी एंड नोटबुक्स, यानी सी के बाद डी आएगा। एक तो क्रम मिल गया आपको कि सी के बाद डी आएगा और सी के पहले नाश्ता करने की बात आएगी, यानी बी सी डी। हालांकि एक एरर है क्वेश्चन में गलती हो तो आप उसको माइंड नहीं करेंगे, आपको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर देना है। क्योंकि जब स्कूल जाना शुरू किया तो नाश्ता करना
किताबों और नोट पुस्तिका को पैक करना हो चुका था, तो होना चाहिए था हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, हैविंग पैक्ड हिज बुक्स एंड नोटबुक्स। लेकिन चलिए, हमें करेक्शन तो करना है नहीं, तो सबसे पहले बी, चूंकि फोरगोइंग एक्शन है, टेकिंग ब्रेकफास्ट, उसके बाद सी पैकिंग हिज बुक्स, और तब डी लेंगे एंड नोटबुक्स, और तब उसे चलाएंगे स्कूल के लिए, यानी तब ए लेंगे, और कैसे गया, किसके साथ गया, उसके बाद बारी आ जाएगी ई की। करेक्ट ऑर्डर आपको फाइंड आउट हो गया, मिल गया, आपने सजा लिया। सही सेंटेंस का क्रम होगा सबसे पहले बी फर्स्ट, उसके बाद सी सेकेंड, देन डी थर्ड, उसके बाद ए फर्स्ट, और तब आ जाएगा लास्ट में ई। ये हो गया आपका फिफ्थ। करेक्ट ऑर्डर हुआ आपका बी सी डी ए ई। सेंटेंस सज गया इस क्रम में तो बना टेकिंग ब्रेकफास्ट, पैकिंग हिज बुक्स एंड नोटबुक्स, ही वेंट टू स्कूल विद हिज फ्रेंड्स। अब ढूंढिए बीसी या लास्ट में ए ई कहां आता है ऑप्शंस में, तो देखिए यहां बीसी आ गया और लास्ट में ए ई आ गई, यही आपका आंसर। मार्क कर लीजिए इसको, और बाकी सभी को देख लीजिए बी सी डी ए ई, बाकी सभी को आप मैदान से बाहर कर लीजिए। चूंकि एक क्रम मिला तो नन ऑफ दीज भी आपका एलिमिनेटेड हो गया। सही ऑर्डर बी सी डी ए ई। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 अबाउट हाउ ही। नंबर बी टेलिंग मैरी द स्टोरी, नंबर सी बीइंग ईटन बाय कैनिबल्स, डी माइकल रिमेंबर्स, ई हैड एस्केप्ड फ्रॉम। सबसे पहली स्थिति है माइकल को याद आना। फर्स्ट फोरगोइंग पार्ट आपका गया माइकल को याद आना, यानी पहला पहला पार्ट आपका डी होगा। निश्चित रूप से यह फर्स्ट हुआ स्टूडेंट्स। माइकल रिमेंबर्स क्या, टेलिंग मैरी द स्टोरी, यानी बी आपका सेकंड हो गया। यह बात उसको याद आती है कि वो मैरी को कहानी सुनाया, यानी डी के बाद बारी आ गई आपकी बी की। टेलिंग मैरी द स्टोरी, स्टोरी किस विषय में, तो अबाउट विषय यहां आ रहा है, तो बी के बाद आपका आ गया ए। हाउ ही हैड, ही के बाद वर्ब, ही हैड एस्केप्ड, यानी ये आ गया आपका थर्ड, और तब ई आ गया आपका फोर्थ ए ई। हाउ ही हैड एस्केप्ड कहां से, तो फ्रॉम बीइंग ईटन बाय कैनिबल्स, ये हो गया आपका लास्ट, दैट इज सी। दिस इज द राइट ऑर्डर of the parts of the sentence, given sentence, to be rearranged into a grammatically correct and meaningful sentence. DB, AEC, Michael remembers telling Mary the story about how he had escaped from being eaten by cannibals. अब देखिए ऑप्शंस में कि डीबी या लास्ट में ईसी किस में आता है, तो देखिए आपका डीबी यहां आया, ईसी यहां आया, और ऐसा क्रम कहीं नजर नहीं आ रहा है। मार्क नंबर बी एज योर आंसर, सॉरी, और बाकी सभी को एलिमिनेट कर दें। द राइट ऑर्डर इज, द करेक्ट सीक्वेंस इज ऑप्शन नंबर बी, डीबी एई सी, डीबी एई सी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्रम निकला। सबसे पहले आप ऑर्डर को जरूर निकाल लें, यही ट्रिक है हमारा। पार्ट्स में देखें कि फोर गोइंग पोस्ट गोइंग कौन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑर्डर निकला डी ए बी ई सी, आंसर ऑप्शन सी हुआ डी ए बी ई सी। सेकेंड का निकला बी सी डी ए ई, आंसर ऑप्शन आपका ए हुआ बी सी डी ए ई। और थर्ड का निकला आपका डी बी ए ई सी, और आंसर ऑप्शन आपका हुआ बी डी बी ए ई सी। स्टूडेंट्स, आपको मेरे ट्रिक्स और मेथड्स कैसे लगे कमेंट जरूर करें, मैं जवाब दूंगा। और इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें,
Thank you for watching my video.